कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वैक्यूल्स। तो हम देख लेते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद फ्लूइड, यानी क्या होते हैं ये कि सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। यानी हमने इसकी डेफिनेशन में 3 चीज़ों को पढ़ा। क्या पढ़ा कि इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है, सेकंड ये किस चीज़ से फिल हुए होते हैं, फ्लूइड से फिल हुए होते हैं, और क्या चीज़ पढ़ी हमने कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी इनके गिर जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एनिमल सेल में किस तरह के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या काम है, और प्लांट सेल में किस तरह के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम एनिमल सेल में देख लेते हैं वैक्यूल ऑफ एनिमल सेल कि एनिमल सेल जो है उसका वैक्यूल कैसे होते हैं। हमने एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स को पहले डिस्कस किया है। हमने देखा था कि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जबकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले से जानते हैं, लेकिन अब हम डिटेल में देखेंगे। मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल, जो एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे बहुत से आधे वैक्यूल्स बनते हैं, यानी उसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन उनका साइज क्या है, स्मॉल है। स्मॉल इन साइज, मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस, ये जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ना एनिमल सेल्स में, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर फूड और वाटर वगैरह को स्टोर करते हैं। फिर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो है कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जैसे हमारे पास जो है अमीबा और स्पॉन्जिस हैं, उनके अंदर जो वैक्यूल मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। और ये क्या काम करते हैं, कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट। ये जो है एक्स्ट्रा वाटर और दूसरे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको इकट्ठे करते हैं और फिर इनको पंप आउट करते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। फिर है हमारे पास सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। कुछ सेल्स जो होते हैं वो फूड वैक्यूल बनाते हैं, ठीक है, खुराक के वैक्यूल्स बनाते हैं और फिर उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं, अपने अंदर निगल लेते हैं, एज अ फूड उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो फिर है हमारे पास फूड वैक्यूल्स आर आल्सो स्टोर फूड। फूड वैक्यूल्स जो कि इनके नाम से ही शो हो रहा है कि इनका काम क्या होगा कि इन्होंने फूड को स्टोर करना है। तो ये थे एनिमल वैक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कि वो कैसे होते हैं, कौन कौन से, कितना उनका साइज होता है और उनका क्या क्या काम होता है। अब हम मूव करते हैं जो है वैक्यूल्स की तरफ, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में किस तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी स्मॉल वैक्यूल, यानी प्लांट सेल्स के अंदर जो है एक ही वैक्यूल मौजूद होता है, सिंगल होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। हमने पहले भी जब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो एक साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट, मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, यानी जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना प्लांट सेल का, जो हमारे पास वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेल सैक। सेल सैक किसे कहते हैं, हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। वाटरी सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स इनसाइड प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैक। पानी की तरह का एक सोल्यूशन होता है साल्ट्स का, ठीक है, साल्ट्स और पानी का सोल्यूशन होता है और वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सेल सैक का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है टर्गर प्रेशर। हम देख लेते हैं कि टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं।
वैसे तो टर्गर का क्या मतलब होता है, तनाव, यानी तनाव का जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं हम। आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूम ऑन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल विच मेक प्लांट सेल टर्जिड। वो कहते हैं कि जो बड़ा सा वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है, उसका जो है आउटवर्ड प्रेशर किस चीज पर, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर, ठीक है। जो बड़ा सा वैक्यूल एक सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाता है, उसके बाद वो किस चीज पे, सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से, उसके प्रेशर की वजह से, वैक्यूल के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है, सेल में तनाव आ जाता है, वो जो है तन जाता है, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, और इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर का नाम दिया जाता है, और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर, और इस प्रोसेस को हम टर्गर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टर्गर प्रेशर का फायदा क्या होता है। टर्गर प्रेशर हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल, ये जो टर्गर प्रेशर है ये सेल्स की शेप को मेंटेन करता है, क्योंकि इसकी वजह से तनाव की एक फोर्स पैदा होती है जिसे हम टर्गर प्रेशर कह रहे हैं। तो जो टर्गर प्रेशर है वो सेल के शेप को मेंटेन करेगा। जिस तरह से एक प्लांट के अंदर टर्गर की एक फोर्स होती है, एक तनाव की फोर्स होती है, जिसकी वजह से एक प्लांट खड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर वही टर्गर खत्म हो जाए, उसका वो तनाव खत्म हो जाए तो वो जो है गिर पड़ेगा, ठीक है। तो ये था टर्गर प्रेशर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और माहम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।